हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हेनरी का नियम। आपके है ना एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा का पूरा नोट्स बनाना। यहाँ पे आपको है ना पूरा सिस्टमेटिक ढंग से है ना इसके है ना हेनरी का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, इन सभी चीजों को है ना इस लेक्चर में डिस्कस किया गया है। और तन विलयन का जो विलेयता होता है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। और इसमें बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा ना, शायद आप सुने नहीं होंगे। तो आपका यहाँ पर क्या है, हेनरी का नियम है। किसका नियम है? हेनरी का नियम। अब देखो हेनरी का नियम कब लागू होता है, पहले तो ये समझना जरूरी है। देखिए, हेनरी का नियम अगर पढ़ना है तो आपको पहले समझना है, हमें गैस को द्रव में मिलाना है। हमें गैस को किसमें मिलाना है? द्रव में मिलाना है। फिर उसके बाद आपकी बात बनेगी। उसके बाद आपकी क्या बात बनेगी भाई? बात बनेगी और क्या, दाल थोड़ी पकेगी। ठीक है, तो जो हम बात करने वाले हैं वो गैस की द्रव में क्या है, विलेयता है। तो हेनरी का नियम यह कहता है कि सर देखो, बात ऐसी है कि अगर अपने पास मान लीजिए एक द्रव है, एक क्या है, द्रव है, पहले से ये कोई एक लिक्विड है। ठीक है, ये आपका क्या है, द्रव। इस द्रव का क्या नाम है? ए। क्या नाम है? ए। अब इसमें आप कोई गैस लेके आते हो, मिलाते हो इसमें प्रेशर लगा करके। ठीक है, आप इसमें कोई गैस ला करके छोड़ देते हो, ये आपका गैस है बी। ठीक है, अब बी का कुछ पार्ट ही इसके अंदर आ पाएगा, सारे के सारे बी थोड़ी आ पाएंगे। ऊपर से आपने क्या लगाया? प्रेशर। इस प्रेशर को कहेंगे आंशिक दाब। आंशिक दाब नहीं, आंशिक दाब। कौन सा दाब? आंशिक दाब। ठीक है, तो ये आंशिक दाब कहता है कि सर देखो, हम तो डिपेंड करेंगे कितना बी का पार्ट है ना ए में आया, कितना बी के है ना गैस के मॉलिक्यूल कितना ए में आए। ठीक है, उसी का मोल प्रभाज ले लेना। उसी का क्या लेना? मोल प्रभाज लेना है, मोल प्रभाज। ठीक है, तो किसी द्रव पर है ना, किसी द्रव पर है ना लगाया गया जो प्रेशर होता है किसी गैस पर, ठीक है, वो गैस के कितने पार्ट है ना इस विलेन में आके मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक देखा है ना, कोल्ड ड्रिंक ढक्कन खोलते हैं, उससे क्या निकलता है? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर निकलने के बाद वहां से गैसेस भी निकलती हैं। तो जैसे प्रेशर कम होता है तो गैसेस निकल के भागने लगती है, तो उनकी विलेयता क्या होती है? घट जाती है। तो उसी वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ढक्कन दबा के बंद कर दिया गया, निकालूंगा, हटाऊंगा इसे, तो भाई सारे गैस निकल जाएंगे। समझ में आया ना? तो वही चीज है ये। तो यहाँ पे ये जो मिलने का रेट है, मतलब बी का है ना इस लिक्विड में आने का रेट जो है ना, वो किसकी वजह से आ पा रहा है? वो इस प्रेशर की वजह से आ रहा है। तो हेनरी का नियम कहता है कि सर देखिए, अगर इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, लिख लेना, इस नियम के अनुसार है ना स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज, मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब कैसे? देखो, ऐसा है कि भाई पूरे के पूरे बी थोड़ी इसमें मिले, कुछ बी का पार्ट ही तो मिला है। ठीक है, कुछ बी का पार्ट मिला है, तो वो भाई आपका क्या होगा? एक्स बी होगा। ये जो एक्स बी है ना, वो किसके अनुक्रमानुपाती है? पी के। मतलब जो आंशिक दाब है ना, वो खुद कहता है कि सर इसमें जो पूरे के पूरे बी नहीं आए हैं, बी का कुछ पार्ट आया है, कुछ पार्ट को हम मोल प्रभाज कहते हैं, कुछ पार्ट को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। यानी कि ये प्रेशर, मतलब इसके अंदर गैस को मिलाने वाला कौन फैक्टर जिम्मेदार है? कहेंगे सर आंशिक दाब। तो आंशिक दाब की वजह से ही तो बी इसके अंदर आया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बी क्यों आया, तो बी किस पर डिपेंड करता है? तो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है? आंशिक दाब पर। अगर इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाया जाए, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम होगा के एच इंटू एक्स बी। यही आपका जो के एच होता है, इसको कहते हैं हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अच्छा सर, जो आपका एक्स बी होता है ये विलयन में, ठीक है, विलयन में गैस के मोल प्रभाज होते हैं। किसके मोल प्रभाज होते हैं? गैस के मोल प्रभाज होते हैं। अच्छा सर, और आगे P जो आपका है ये आपका आंशिक दाब है। P का क्या नाम है? बोल दो जरा, P का क्या नाम है? आंशिक दाब है। क्या नाम है? आंशिक दाब। आशिक नहीं, आंशिक दाब, आंशिक दाब। ठीक है, अब आपको एक बात बताऊं, बढ़िया ध्यान रखना, हेनरी स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा, हेनरी स्थिरांक का मान क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, जितना ज्यादा, कितना क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, उसकी विलेयता उतनी कम होगी।
यानी कि हेनरी स्थिरांक अगर पूछ लिया जाए, हेनरी स्थिरांक का मान अगर बढ़ा दिया जाए तो विलयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गैस कम घुल पाएगा, है ना, मिल पाएगा इस लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं ना इसको किन स्थितियों में लगा सकते हैं, उसे हम कहते हैं हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की क्या कहते हैं, सीमाएं कहते हैं। पहला नंबर, गैस का जो दबाव होता है वो अधिक या उच्च नहीं होना चाहिए, एक ही वर्ड यूज करेंगे, अधिक, अत्यधिक नहीं होना चाहिए या उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, इसका जो तापक्रम है ना, टेम्परेचर जो है वो स्थिर होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। नहीं बदलते रहोगे तो हर जगह अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो भाई हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट समझ में आया नहीं आया ना, तो इसलिए है ना ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अब और अच्छी बात है, जब आप जिस गैस को है ना जिस द्रव में मिलाओगे, पहली बात तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन ही हो गया, क्या हो गया, रिएक्शन, अब सोचो संयोजन हो गया या वियोजन हो गया तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ, तो संयोजन और वियोजन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये कुछ इसकी सीमाएं हैं। अब आगे हम समझते हैं इसके अनुप्रयोग। हेडिंग लिख लो, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, पहला नंबर है कार्बोनीकृत पेय। ठीक है, होता क्या है आप जानते हैं, बियर हो गया या कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ऐसे खटाक से खोलते हैं तो एक आवाज निकलती है, ऐसे निकलती है कि नहीं निकलती है। तो ये जो आवाज है ना उसके अंदर गैस था, वो गैस निकला, प्रेशर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, प्रेशर। तो ऐसा होता है जब प्रेशर निकलता है तो उसके अंदर जो द्रव के अंदर जो गैसेस होते हैं ना वो भी बाहर निकलने लगते हैं, तो गैसों का विलेयता कम हो जाता है। गैसों का विलेयता क्या होता है, कम। और बाद में 2-4 घंटे के बाद वही कोल्ड ड्रिंक ठंडा करके पियोगे ना तो आप कहोगे सर मजा नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था, उसके अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो निकल गया ना, कहाँ से अब होगा। तो इसलिए है ना इंपॉर्टेंट है उस लिक्विड के अंदर, यानी कि जो आपका पेय पदार्थ है, ठीक है, उसके अंदर CO2 मिला होना चाहिए। अगर नहीं मिला होगा तो फिर मजा नहीं आएगा पीने में, बेकार सा लगेगा। पिया होगा आपने ऐसे कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब आप देखो ये भाई बालक मस्त है, बस मुझे मिल गया जिंदगी का सुख। जे इनका तो अलग ही एटीट्यूड है। आगे नेक्स्ट, एनेक्सिया। जब आप है ना पहाड़ों पर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, पहाड़ों पर, तो ऐसा होता है कि जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो जब ऊपर जाते हैं तो आपका प्रेशर घटता है। प्रेशर क्या होता है, घटता है। जब प्रेशर घटता है ना तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता भी क्या होती है, घट जाती है। ऑक्सीजन की विलेयता क्या होती है, बॉडी के अंदर घट जाती है। अब हमारा माइंड सही से काम नहीं करता, अब हमारा माइंड सही से काम नहीं करता, फिर सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। ऐसे दिमाग काम करता है जब पहाड़ों पर जाते हैं, मतलब सही से सोच नहीं पाते हैं, सोचने की जो क्षमता होती है घट जाती है। ऐसे बीमारी को क्या कहते हैं, एनेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनेक्सिया। और जिन्हें थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन से रिलेटेड, वो खटाक टपक। ठीक है, आगे नेक्स्ट, गोताखोर। ठीक है, देखिए गोताखोर का मतलब जो समुद्र के अंदर जाते हैं, थोड़ा देखते उठते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो ये गोताखोर हैं, ये अंदर जाएंगे। अभी ये जो सिलेंडर पहन रखे हैं ना, सिलेंडर में अगर नाइट्रोजन गैस भर दी जाए, जैसे ऐसा होता है जब हम स्पेस में जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैसेस होती हैं, अगर वही चीज हम लेकर के कहाँ चले जाएं, बोलो, हाँ समुद्र के अंदर चले जाएं, ठीक है, पानी की गहराई में चले जाएं, तो अब होता क्या है ना, हमारे शरीर में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इसके थ्रो है ना पानी जो होता है ना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगता है। खटाखट हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके थ्रू जाते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना तो वही पानी उन्हीं छिद्र के द्वारा निकलते हैं। अब सोचो जब वो पानी निकलते होंगे तो ब्लड भी लाते होंगे, और जब ब्लड निकलता होगा तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा क्या होता होगा, दर्द। ठीक है, तो इस दर्द से बचने के लिए है ना इस गैस सिलेंडर में नाइट्रोजन की जगह भर दिया गया क्या, हीलियम। हीलियम की विलेयता थोड़ी सी कम होती है, इसलिए है ना गैसेस को ज्यादा पास नहीं होने देता, कम एंटर करते हैं तो कम निकलते हैं, तो दर्द क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें केवल समझना है। देखो तन विलयन के गुण, देखिए गुण क्या होते हैं इसके, परासरण एवं परासरण दाब, ये इसके गुण हैं। ठीक है, इन्हीं के ऊपर हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का क्या उन्नयन। देखो यहाँ पे हिमांक का उन्नयन, ये गलत लिखा हुआ है, अवनमन चाहिए यहाँ पे, अवनमन। ठीक है,
तो ये कुछ गुण है। औनमन का मतलब होता है कम होना, उन्नयन का मतलब बढ़ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये कैसे होती हैं, इनका एक गुण हमें पढ़ना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं अणुसंख्य गुण कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम जो जाएंगे ना, डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में क्लास होगी उसकी, तो तब तक आप है ना इसके नोट्स बना लीजिए, और आगे हम आपसे मिलते हैं हेनरी नियम के बाद, ठीक है। ये अब इधर के जितने भी क्लासेस हैं सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड में आते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं।